हरे कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने भृगु के आश्रम पर पुलोमा दानव का आगमन और उसकी अग्नि देवता से बातचीत इस कथा को सुना था। इस वीडियो में हम रुरु और प्रमद्वरा की कथा सुनेंगे। ईश्वर वंदना से शुरुआत करते हैं। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सो अयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी मेरी रक्षा करें। उग्रश्रवा जी कहते हैं, ब्रह्मन भृगु पुत्र च्यवन ने अपनी पत्नी सुकन्या के गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रमति था। फिर प्रमति ने घृताची अप्सरा से रुरु नामक पुत्र उत्पन्न किया तथा रुरु के द्वारा प्रमद्वरा के गर्भ से सूनक का जन्म हुआ। सूनक के पुत्र शौनक कहलाए। पूर्व काल में स्थूलकेश नाम से विख्यात एक तप और विद्या से संपन्न महर्षि थे जो समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। इन्हीं महर्षि के समय की बात है। गंधर्वराज विश्वावसु ने मेनका के गर्भ से एक संतान उत्पन्न की। मेनका अप्सरा ने गंधर्वराज द्वारा स्थापित किए हुए उस गर्भ को समय पूरा होने पर स्थूलकेश मुनि के आश्रम के निकट जन्म दिया। ब्रह्मन निर्दय और निर्लज्ज मेनका अप्सरा उस नवजात गर्भ को वहीं नदी के तट पर छोड़कर चली गई। तदनंतर तेजस्वी महर्षि स्थूलकेश ने एकांत स्थान में त्यागी हुई उस बंधुहीन कन्या को देखा जो देवताओं की बालिका के समान दिव्य शोभा से प्रकाशित हो रही थी। उस समय उस कन्या को ऐसी दशा में देखकर द्विजश्रेष्ठ मुनिवर स्थूलकेश के मन में बड़ी दया आई, अतः वे उसे उठा लाए और उसका पालन पोषण करने लगे। वह सुंदरी कन्या आश्रम पर दिनों दिन बढ़ने लगी। महर्षि स्थूलकेश ने क्रमशः उस बालिका के जात कर्मादि सब संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बुद्धि रूप और सब उत्तम गुणों से सुशोभित हो संसार की समस्त प्रमदाओं से श्रेष्ठ जान पड़ती थी, इसलिए महर्षि ने उसका नाम प्रमद्वरा रख दिया। एक दिन महात्मा रुरु ने महर्षि के आश्रम में उस प्रमद्वरा को देखा। उसे देखते ही उनका हृदय तत्काल कामदेव के वशीभूत हो गया। तब उन्होंने मित्रों द्वारा अपने पिता भृगुवंशी प्रमति को अपनी अवस्था कहलाई। तदनंतर प्रमति ने यशस्वी स्थूलकेश मुनि से अपने पुत्र के लिए उनकी कन्या मांगी। तब पिता ने अपनी कन्या प्रमद्वरा का रुरु के लिए वाग्दान कर दिया और आगामी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह का मुहूर्त निश्चय किया। तदनंतर जब विवाह का मुहूर्त निकट आ गया, उस समय वह सुंदरी कन्या सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई वन में घूमने लगी। मार्ग में एक सांप चौड़ी जगह घेर कर तिरछा सो रहा था। प्रमद्वरा ने उसे नहीं देखा। वह काल से प्रेरित होकर मरना चाहती थी, इसीलिए सर्प को पैर से कुचलती हुई आगे निकल गई। उसी समय काल धर्म से प्रेरित हुए उस सर्प ने उस असावधान कन्या के अंग में बड़े जोर से अपने विष भरे दांत गड़ा दिए। उस सर्प के डस लेने पर वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके शरीर का रंग उड़ गया, शोभा नष्ट हो गई, आभूषण इधर उधर बिखर गए और चेतना लुप्त हो गई। उसके बाल खुले हुए थे। तदनंतर रुरु सहित प्रमति तथा अन्य सभी वनवासी श्रेष्ठ द्विज दया से द्रवित होकर वहां आए। सब लोग उस कन्या को सर्प के विष से पीड़ित हो प्राण शून्य हुई देख करुणा के वश रोने लगे। रुरु तो अत्यंत आर्त होकर वहां से बाहर चला गया और गहन वन में जाकर विलाप करते हुए इस प्रकार बोला, यदि मैंने दान दिया हो, तपस्या की हो अथवा गुरुजनों की भली भांति आराधना की हो तो उसके पुण्य से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मैंने जन्म से लेकर
अब तक मन इंद्रियों पर संयम रखा हो और ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का दृढ़तापूर्वक पालन किया हो तो यह मेरी प्रिया परम द्वारा अभी जी उठे। यदि पापी असुरों का नाश करने वाले इंद्रियों के स्वामी जगदीश्वर एवं सर्वव्यापी भगवान कृष्ण में मेरी अविचल भक्ति हो तो यह कल्याणी परम द्वारा जी उठे। इस प्रकार जब रुरु पत्नी के लिए दुखी हो अत्यंत विलाप कर रहा था, उस समय एक देवदूत उसके पास आया और रुरु से बोला, धर्मात्मा रुरु, तुम दुख से व्याकुल हो, अपनी वाणी द्वारा जो कुछ कहते हो वह सब व्यर्थ है, क्योंकि जिस मनुष्य की आयु समाप्त हो गई है उसे फिर आयु नहीं मिल सकती। यह बेचारी परमद्वारा गंधर्व और अप्सरा की पुत्री थी, इसे जितनी आयु मिली थी वह पूरी हो चुकी है, अतः तुम किसी तरह भी मन को शोक में न डालो। इस विषय में महात्मा देवताओं ने एक उपाय निश्चित किया है, यदि तुम उसे करना चाहो तो इस लोक में परमद्वारा को पा सकोगे। रुरु बोला, आकाशचारी देवदूत, देवताओं ने कौन सा उपाय निश्चित किया है उसे ठीक ठीक बताओ, उसे सुनकर मैं अवश्य वैसा करूँगा, तुम मुझे इस दुख से बचाओ। देवदूत बोला, भृगुनंदन रुरु, उस कन्या के लिए अपनी आधी आयु दे दो, ऐसा करने से तुम्हारी भार्या परमद्वारा जी उठेगी। रुरु बोला, देवश्रेष्ठ, मैं उस कन्या को अपनी आधी आयु देता हूँ, मेरी प्रिया अपने श्रृंगार, सुंदर रूप और आभूषणों के साथ जीवित हो उठे। तब गंधर्वराज विश्वावसु और देवदूत दोनों सत्पुरुषों ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, रुरु की भार्या कल्याणी परमद्वारा मर चुकी है, यदि आप मान लें तो रुरु की आधी आयु से जीवित हो जाए। धर्मराज बोले, देवदूत, यदि तुम रुरु की भार्या परमद्वारा को जिलाना चाहते हो तो वह रुरु की आधी आयु से संयुक्त होकर जीवित हो उठे। धर्मराज के ऐसा कहते ही वह सुंदरी मुनिकन्या परमद्वारा रुरु की आधी आयु से संयुक्त हो सोई हुई की भांति जग उठी। तब दोनों के पिता ने निश्चित दिन में प्रसन्नतापूर्वक उनका विवाह कर दिया। वे दोनों दंपति एक दूसरे के हितैषी होकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कमल के केसर की सी कांति वाली उस दुर्लभ भार्या को पाकर व्रतधारी रुरु ने सर्पों के विनाश का निश्चय कर लिया। वह सर्पों को देखते ही अत्यंत क्रोध में भर जाता और हाथ में डंडा लेकर उन पर यथाशक्ति प्रहार करता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण रुरु किसी विशाल वन में गया। वहां उसने डुंडुभ जाति के एक बूढ़े सांप को सोते हुए देखा। उसे देखते ही उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उस ब्राह्मण ने उस समय सर्प को मार डालने की इच्छा से कालदंड के समान भयंकर डंडा उठाया। तब उस डुंडुभ ने मनुष्य की वाणी में बोला, तपोधन, आज मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया है, फिर किस लिए क्रोध के आवेश में आकर तुम मुझे मार रहे हो। रुरु बोला, सर्प, मेरी प्राणों की समान प्यारी पत्नी को एक सांप ने डस लिया था। उस समय मैंने यह घोर प्रतिज्ञा कर ली कि जिस जिस सर्प को देख लूँगा उसे अवश्य मार डालूंगा। उसी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ। डुंडुभ ने कहा, ब्रह्मन, वे दूसरे ही सांप हैं जो इस लोक में मनुष्यों को डसते हैं। सांपों की आकृति मात्र से ही तुम्हें डुंडुभों को नहीं मारना चाहिए। ओह, आश्चर्य है, बेचारे डुंडुभ अनर्थ भोगने में सब सर्पों के साथ एक हैं, परंतु उनका स्वभाव दूसरे सर्पों से भिन्न है। तुम धर्मज्ञ हो, अतः तुम्हें डुंडुभों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। डुंडुभ सर्प का यह वचन सुनकर रुरु ने उसे कोई भयभीत ऋषि समझा, अतः उसका वध नहीं किया और कहा, भुजंगम, बताओ, इस विकृत सर्प योनि में पड़े हुए तुम कौन हो। डुंडुभ ने कहा, मैं पूर्व जन्म में सहस्त्रपाद नामक ऋषि था, किंतु एक ब्राह्मण के शाप से मुझे सर्प योनि में आना पड़ा है। रुरु बोला, भुजगोत्तम, उस ब्राह्मण ने किस लिए कुपित होकर तुम्हें शाप दिया? तुम्हारा यह शरीर अभी कितने समय तक रहेगा? डुंडुभ ने कहा, तात, पूर्व काल में खगम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण मेरा मित्र था। वह महान तपोबल से संपन्न होकर भी बहुत कठोर वचन बोला करता था। एक दिन वह अग्निहोत्र में लगा था। मैंने खिलवाड़ में तिनकों का एक सर्प बनाकर उसे डरा दिया। वह भय के मारे मूर्छित हो गया। फिर होश में आने पर वह सत्यवादी एवं कठोर व्रती तपस्वी मुझे क्रोध से दग्ध करता हुआ बोला,
अरे तूने मुझे डराने के लिए जैसा अल्प शक्ति वाला सर्प बनाया था, मेरे शापवश ऐसा ही अल्प शक्ति संपन्न सर्प तुझे भी होना पड़ेगा। तपोधन में उसकी तपस्या का फल जानता था, अतः मेरा हृदय अत्यंत उद्विग्न हो उठा और बड़े वेग से उसके चरणों में प्रणाम करके कहा, मैंने परिहास के लिए सहसा यह कार्य कर डाला है। ब्रह्मन, इसके लिए क्षमा करो और अपना शाप लौटा दो। मुझे अत्यंत घबराया हुआ देखकर संभ्रम में पड़े हुए उस तपस्वी ने बार बार गर्म सांसें खींचते हुए कहा, मेरी कही हुई बात किसी प्रकार झूठी नहीं हो सकती। भविष्य में प्रमति के पवित्र पुत्र रुरु उत्पन्न होंगे, उनका दर्शन करके तुम्हें शीघ्र ही इस पाप से छुटकारा मिल जाएगा। जान पड़ता है तुम वही रुरु नाम से विख्यात महर्षि प्रमति के पुत्र हो। अब मैं अपना स्वरूप धारण करके तुम्हारे हित की बात बताऊंगा। इतना कहकर महायशस्वी विप्रवर सहस्त्रपाद ने डुंडुभ का रूप त्याग कर पुनः अपने प्रकाशमान स्वरूप को प्राप्त कर लिया। फिर अनुपम ओज वाले रुरु से यह बात कही, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। अतः ब्राह्मण को समस्त प्राणियों में से किसी की कभी और कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण इस लोक में सदा सौम्य स्वभाव का ही होता है, ऐसा श्रुति का उत्तम वचन है। वह वेद वेदांगों का विद्वान और समस्त प्राणियों को अभय देने वाला होता है। अहिंसा, सत्य भाषण, क्षमा और वेदों का स्वाध्याय, निश्चय ही यह ब्राह्मण के उत्तम धर्म है। क्षत्रियों का जो धर्म है वह तुम्हारे लिए अभिष्ट नहीं है। रुरो, दंड धारण, उग्रता और प्रजापालन, यह सब क्षत्रियों के कर्म रहे हैं। मेरी बात सुनो। पहले राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में सर्पों की बड़ी भारी हिंसा हुई। द्विज श्रेष्ठ, फिर उसी सर्प सत्र में तपस्या के बल से संपन्न वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान विप्रवर आस्तिक नामक ब्राह्मण के द्वारा भयभीत सर्पों की रक्षा हुई। रुरु ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, राजा जन्मेजय ने सर्पों की हिंसा कैसे की, अथवा उन्होंने किस लिए यज्ञ में सर्पों की हिंसा करवाई? विप्रवर, परम बुद्धिमान महात्मा आस्तिक ने किस लिए सर्पों को उस यज्ञ से बचाया था, यह सब मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, रुरु, तुम कथावाचक ब्राह्मणों के मुख से आस्तिक का महान चरित्र सुनोगे। ऐसा कहकर सहस्त्रपाद अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर रुरु घर लौटकर पिता से वे सब बातें कहकर सुनाया और पिता से भी आस्तिक का आख्यान पूछा। रुरु के पूछने पर पिता ने सब कुछ बता दिया। यहाँ पर यह कथा समाप्त हुई। अगले वीडियो में हम जरत्कारु मुनि की कथा सुनेंगे। हरे कृष्णा।